बहुत बढ़िया बनी है। क्या खाक बढ़िया बनी है मम्मी, मजा नहीं आया बिल्कुल भी। क्यों, तुझे क्या दिक्कत है दाल में? अरे रोज रोज वही दाल सब्जी, कभी कुछ नया क्यों नहीं बनाती हो आप? अरे भैया अच्छा तो है, कितना टेस्टी खाना है। ऐसा है तो चुप हो जा, समझा? आरव चुप हो जा। हाँ बेटा, तू बोल क्या खाना चाहता है? कुछ भी बनाओ ना अच्छा सा, पर ये दाल चावल कुछ दिन दूरी रखो मुझसे। और इसका क्या है, इसे तो घास फूस भी दे दोगे तो ये आराम से खा लेगा और बाद में कहेगा मम्मी वाह क्या घास बनाई थी आपने, और ये भूसा भी बहुत ही टेस्टी है। आर्यन ने अपने छोटे भाई आरव का मजाक उड़ाया तो बेचारे आरव को छोड़कर बाकी सब लोग हंसने लगे। आरव के साथ ये व्यवहार इसलिए था क्योंकि वो आरती और दिनेश का सगा बेटा नहीं था। दिनेश के छोटे भाई और उसकी पत्नी की मौत के बाद आरव की जिम्मेदारी अब आरती और दिनेश पर ही आ गई थी, जिसे वो बेमन से निभा रहे थे। फिर उसी शाम, मम्मी क्या कर रहे हो? रात के खाने की तैयारी कर रही हूँ। मम्मी कोई काम है तो मुझे बताओ ना, मैं आपकी मदद कर देता हूँ। अच्छा तो फिर एक काम कर, ये आलू प्याज छीलकर काट दे बारीक बारीक। बस इतना सा काम अभी कर देता हूँ। आरव अक्सर आरती की रसोई और घर के बाकी कामों में मदद करता था। फिर थोड़ी देर बाद उसने कहा, मम्मी एक बात कहूँ? हाँ बोल। भैया की जॉब भी लग गई है, अच्छा कमा भी रहे हैं, तो भैया की शादी करा दो अब। क्यों, तुझे बड़ी जल्दी है आर्यन की शादी कराने की? नहीं नहीं, मुझे कोई जल्दी नहीं है। मैं तो इसलिए कह रहा था कि घर में बहू आ जाएगी तो आपका मन भी लग जाएगा और काम भी हल्का हो जाएगा। हाँ हाँ देखते हैं। आरती ने आरव की बात को इग्नोर करते हुए कहा, लेकिन ये बात आर्यन ने सुन ली और वो झट से बोला, अबे अगर तुझे कोई लड़की पसंद है तो सीधा मम्मी को बोलना, तू मेरी शादी के पीछे क्यों पड़ा बे? अरे नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा वैसे ये होगा भी कैसे? अपनी शक्ल देखिए, कौन लड़की शादी करेगी तुझसे? आर्यन और आरती हंसने लगे और बेचारा आरव मुंह लटकाए वहाँ से चला गया। फिर उसके जाने के बाद, वैसे आर्यन वो ठीक ही कह रहा था, तेरी शादी करा देते हैं अब। क्या माँ, कहाँ उसके चक्कर में पड़ गई हो? अरे भाई क्या बातें चल रही है माँ बेटे में? देखो ना पापा, ये आरव माँ के कान भर रहा था, कह रहा था कि आर्यन भैया की शादी करा दो। हाँ तो ठीक ही तो कह रहा है, तेरे बाद ही तो उसकी शादी होगी और तुझे तो किसी भी उम्र में एक से एक सुंदर लड़की मिल जाएगी। पर उसकी शक्ल देखिए, 3-4 साल और गुजर गए तो पता नहीं बेचारे को लड़की मिले कि ना मिले। दिनेश, आरती और आर्यन तीनों मिलकर बेचारे आरव का मजाक बनाने लगे। आरव उन तीनों की बात सुनकर दुखी हो गया। फिर अगले दिन, माँ मैं सोच रहा था कि अगर मैं शादी कर लूँ तो आपकी बहू कैसी होनी चाहिए? अरे कैसी भी हो, रानी बनाकर रखेंगे हम उसे। अरे वो जो मर्जी करे, घूमे फिरे, ऐश करे, बस तुझे खुश रखे, और क्या चाहिए हमें? ठीक बात तो है, तुम इकलौते बेटे हो हमारे। क्यों इकलौता क्यों? वो आरव भी तो है ना। उस दिन आरव ने फिर से ये बात सुन ली और उसे एक बार फिर एहसास हुआ कि वो चाहे उन तीनों को कितना भी अपना माने, लेकिन वो तीनों मजबूरी में ही उसे अपने साथ रखे हुए थे।